So in this levels of capacity आप देखिए 70%, 60%, 80% and 100%. It must be asked in the question. You can see a company produces a standard product. The estimated cost per unit are as follows. ये उनका estimation है per unit. The semi-variable costs are indirect material, indirect labor, maintenance and repair. The variable cost per unit included in the semi-variable. तो सेमी वेरिएबल में जो इंक्लूडेड कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल में उसमें से 5 पैसे जो है दैट इज पर यूनिट वेरिएबल, बाकी का फिक्स्ड है. देन यू कैन सी द अदर वन इनडायरेक्ट लेबर में 8 पैसे जो है वो वेरिएबल है और बाकी फिक्स्ड है. देन मेंटेनेंस एंड रिपेयर में 10 पैसे वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है. सो यू हैव द फिक्स कॉस्ट, वो जो पूरी तरह से फिक्स्ड है वो है फैक्ट्री का 2000, एडमिनिस्ट्रेशन का 3000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 2500. ठीक है. द अबव कॉस्ट आर फॉर 70% नॉर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट्स. द सेलिंग प्राइस इज ₹30 per unit. Prepare flexible budget for 60%, 80% and 100% normal capacities. आपको अभी 70% का दिया हुआ है, आपको 60, 80 और 100 का बताना है. कर सकते हैं? यस मैम. जो वेरिएबल वाला है वो पूरी तरह से चेंज होता रहेगा, फिक्स्ड वाला पूरी तरह से फिक्स्ड रहेगा. सिर्फ जो सेमी वेरिएबल है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है एक का, आप देख लो इनडायरेक्ट मटेरियल 235 रुपए टोटल है. तो 235 रुपए जो आया होगा वो 700 से मल्टीप्लाई करके आया होगा. यस मैम. सो पर यूनिट कॉस्ट आपकी जितनी भी होगी उससे जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ही टोटल आता है ना. यस मैम. तो टोटल अगर 235 रुपए आ रहा है और ये 700 यूनिट के लिए है तो एक यूनिट के लिए कितना हो गया? 235 डिवाइडेड बाय 700 कितना हुआ? 0.33. 0.33 मतलब 33 पैसे. यस मैम. तो उस 33 पैसे में से 5 पैसे वेरिएबल है और बाकी का फिक्स्ड है. राइट? यस मैम. ठीक है. तो आप उसको जो देखेंगे यहाँ पे जस्ट सी व्हेन यू टॉक अबाउट द फिक्स पोर्शन तो आप निकालोगे कैसे? अब आपने देखा कि 5 पैसे फिक्स्ड है तो 5 पैसे वेरिएबल है, बाकी का फिक्स्ड है. 700 यूनिट्स पे हर एक यूनिट का 5 पैसे जो है दैट इज 0.05 है ना. तो वो कितना आ जाएगा? 35 रुपीज. यस मैम. तो यानी कि 35 रुपए वेरिएबल है और बाकी का 200 जो है वो फिक्स्ड है. तो जो 200 फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगा और 200 हमेशा फिक्स्ड रहेगा. जो चेंज होता रहेगा वो इस वेरिएबल वाले पोर्शन में होगा. तो आप 5 पैसे जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, फिर 5 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, फिर 5 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को. कर सकते हैं आप इसको? यस मैम. So you can complete this question also. फिर से वही आपका सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी हुई है. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स इज गिवन अंडर ए बिलो फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन द कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल. मतलब अगर आप इस लेवल से जो 5000 यूनिट का लेवल है इससे 25% ऊपर जाओ या 25% नीचे तो आपकी जो कॉस्ट में चेंज होगा बिलो और अबव दिस लेवल. अगर आप दोनों में, क्योंकि बिलो जाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अबव जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी. कैसे चेंज होंगे? वो मटेरियल कॉस्ट 100% वेरिंग मींस पूरी तरह वेरिएबल. 100% वेरिंग लेबर कॉस्ट मतलब वो पूरी तरह वेरिएबल. पावर 80% वेरिएबल. तो ये क्या हो गया? सेमी वेरिएबल.
80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड। ये 75% वेरिएबल, 25% फिक्स्ड। ये 100% वेरिएबल, 20% वेरिएबल, 80% फिक्स्ड। सो जो 100% फिक्स्ड है वो पूरी तरह से फिक्स कॉस्ट है, जो कुछ वेरी करती है, कुछ फिक्स्ड है, वो सेमी वेरिएबल है, और जो 100% वेरिंग है वो पूरी तरह से वेरिएबल है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो उसी को बस इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। नाउ यू हैव टू टेल फॉर 4000 and 6000. Will you be able to do it now? Yes, ma'am. अब आपका जो नेक्स्ट होगा, a factory is currently working at 50% capacity and produces 10,000 units. Estimate the profit of the company when it works at 60% and 80% capacity. Again the same question, but यहाँ पे change क्या है? At 60% raw material cost increases by 2%. तो जितनी normally करके आएगी आपकी cost, उसका 2% और आप बढ़ा दोगे। जो 50% capacity पे अगर आपको cost पता होती है, जैसे 100 रुपए है यहाँ पे material की cost, तो हम 100 को मानते हैं कॉस्ट। तो जब आपकी अगले लेवल पे आप जाओगे, व्हेन यू गो एट 60% लेवल, तो ये 100 की बजाय कितना हो जाएगा? इट विल इंक्रीज बाय 2%। सो 2% मींस 2 रुपीज, सो यू विल हैव 102। ठीक है, Yes, ma'am. सो दिस इज द यूनिट कॉस्ट है। तो यूनिट कॉस्ट में पर यूनिट जो मटेरियल लग रहा था 100 की बजाय फिर 102 लगने लग जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस है वो फॉल हो जाएगा। तो जो ये इंक्रीज और फॉल है, बस उनको आपने चेक कर लेना है जहां जहां पे भी है, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन सेम है आपका। Yes, ma'am. So this also you can do. एंड वन लास्ट क्वेश्चन हियर, ये थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस कि इसको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करो, एट 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी a firm manufactures 800 units. The expenses and sales at this capacity are as follows. ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये सेल्स है, राइट। सो आपको दो कर्व बनाने हैं, एक बजटेड और एक एक्चुअल। प्रिपेयर अ ग्राफ शोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60% एंड 100%। ठीक है, तो अभी आपको कितना दिया हुआ है? 80% वाला दिया हुआ है। तो आप इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अगेन आपको जरूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर चाहिए, आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। स्केल से इक्वल लेवल पे मार्क करते जाओ, जैसे जैसे आपको वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको जो जितनी भी कॉस्ट दी हुई है, ये सारे 1000 है, 100 तो है ही सब में, तो आप 100 के मल्टीपल्स ले सकते हो, है ना। Yes, ma'am. तो 100 के मल्टीपल्स लेते हुए, जैसे आपने 1000, यहाँ पे इन्होंने तो 1000 लिया हुआ है, यू कैन टेक हंड्रेड्स ऑल्सो। सो 1000, 2000 ऐसे करके। सो आप जो ये वैल्यूज को जब प्लॉट करोगे, व्हेन यू प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ, तो एक तो आपका बजटेड का आएगा, और उस वक्त आप कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? इस वक्त 80% कैपेसिटी पे हैं, सो यू आर मेकिंग 800 यूनिट्स। तो ये 800 यूनिट्स का है। इस 800 यूनिट्स पे आपकी जो बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट है, उनका एक कर्व बनेगा, एंड देन यू हैव टू मेक दैट कर्व फॉर 60% एंड वन ग्राफ या फिर वन लाइन फॉर 60% एंड 100%। तो ये कैपेसिटी 60 और 100 का करना तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जो कॉस्ट है सिर्फ उसको चेंज करते जाना, वेरिएबल वाली वेरिएबल हो जाएंगी और फिक्स्ड वाली फिक्स्ड रहेंगी। देन यू हैव द सेल्स। सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास यू हैव 2 3 तीन आपके पास डार्क लाइंस हैं और 2 आपकी ये डॉटेड लाइंस हैं। दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Okay, so you have to define these dark lines also, कि इसमें वैसे इनको दिया होना चाहिए।
ये देखो टोटल ए है, ये टोटल ए मींस ए एक्चुअल, एक्चुअल की लाइन ये है डॉटेड वाली, और बी है बजटेड, ये वाली लाइन है टोटल बजटेड, ठीक है। एक्चुअल एंड बजटेड ये दो लाइंस हैं। देन यू हैव द वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, वेरिएबल एक्चुअल एंड वेरिएबल बजटेड, दो लाइंस ये है आपकी। एंड देन यू हैव सेल्स। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, सेल और कॉस्ट। कैन यू सी, ये जो दो लाइंस है ऊपर वाली, दे आर ऑफ द सेल। तो आपको जो कैपेसिटी तो अपने आप वो बनती जाएगी जब आप इन वैल्यूज को जब प्लॉट करोगे। सो यू सिंपली हैव टू मेक द कर्व्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जब आप 600 यूनिट बना रहे होंगे तो कितनी होगी, 3000, 800 बना रहे होंगे तो 4000, 1000 बना रहे होंगे तो 5000। तो एक लाइन आएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। सो वन विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट बजटेड, ये वाला बजटेड है, एक एक्चुअल की होगी। फिर आपके ऐसे फिक्स कॉस्ट की लाइन आएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी बजटेड और एक्चुअल में, राइट। सो दिस फिक्स कॉस्ट जो है, यू कैन जस्ट सी, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं हो रही है, यस और नो। Yes, ma'am. जो हमने प्लान किया था वही एक्चुअल है, तो वो सेम लाइन रहेगी, इसलिए बजटेड और एक्चुअल दोनों के लिए एक ही लाइन है। फिक्स्ड कॉस्ट ये 1000 ही हमने सोचा था और 1000 ही हुआ है, तो बजटेड भी 1000 थी और एक्चुअल भी 1000 है। वेरिएबल कॉस्ट लेकिन चेंज होती है, और आपकी जो ये वाली लास्ट सेल की वैल्यू है, सो दैट यू हैव टू सी, सेल वैल्यू भी सेम रहती है आपकी, जितना आपने प्लान किया था उतनी ही एक्चुअल है। तो इसलिए सेल के लिए भी एक ही लाइन है सिर्फ, देख रहे हैं आप यहाँ, दिस वन, दिस सेल, जो ब्लू लाइन जिसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर चला रही हूँ ये पेन, दिस इज योर सेल लाइन, जो आपकी बी एंड ए लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो ये बजटेड और एक्चुअल सेम है, बाकी दो वैल्यूज आपकी जो वेरिएबल वाली है वो चेंज होती हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल है, ए मींस एक्चुअल, वेरिएबल कॉस्ट बी मींस बजटेड, और ये टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का कर्व, ठीक है। Okay, ma'am. एक लाइन फिक्स कॉस्ट की है क्योंकि बजटेड और एक्चुअल सेम रहता है, एक लाइन सेल्स की है क्योंकि बजटेड और एक्चुअल सेम है, तो वही बजटेड की लाइन है वही एक्चुअल की लाइन है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो वेरिएबल की एक्चुअल लाइन अलग है और बजटेड लाइन अलग है, और इसी तरह से क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को मिला के आती है, तो अगर एक भी चेंज होगी तो वो भी चेंज होगी, तो इसलिए उसकी भी दो लाइंस हैं, एक टोटल कॉस्ट बजटेड है और एक टोटल कॉस्ट एक्चुअल है। तो जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो फिर आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए देख सकते हो कि भाई 600 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो आप इस पे जाएंगे, ये बजटेड वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 3000, और जब एक्चुअल पे जाएंगे तो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट होगी 3500 कुछ। तो आप किसी भी लेवल के लिए फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, इसी लेवल पे जो आपकी टोटल कॉस्ट बजटेड होगी वो इतनी होगी और एक्चुअल होगी वो 4500 होगी। Yes, ma'am. तो क्लियर, ठीक है। तो आपको जो प्लॉट करने हैं वो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल का सम है, और उनकी एक्चुअल वैल्यूज भी और बजटेड वैल्यूज भी, और सेल की एक्चुअल वैल्यू और बजटेड वैल्यू। फाइन, Okay, ma'am. इस तरह से आप ये चार्ट बना सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन शो
So this is the end of this chapter, and now you can practice as many questions as possible. And now we are left with standard costing, वो आपका more or less theoretical है, और variance analysis में we have questions. ठीक है? So अभी आप हैं गीतांजलि, श्वेता, तनु, राघव एंड वीरेंद्र. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Okay, ma'am.